नमस्कार दोस्तों, आज मैं बीजेपी के जो जन आशीर्वाद यात्रा ये लोग निकाल रहे हैं उस पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। जन आशीर्वाद यात्रा ये सत्ता में वापसी के लिए निकाल रहे हैं। ये यात्रा का इतिहास है 1990 में माननीय अडवाणी जी भी रथ यात्रा निकाला था, जो वहाँ से आपको सोमनाथ से अयोध्या तक पहुँचना था। लेकिन जैसे ही बिहार में पहुँचे तो इन्होंने चुनौती देने लगा कि कोई माई का लाल नहीं है जो मुझे गिरफ्तार कर सकता। उस समय वहाँ पर माई का मतलब मुस्लिम और यादव से चल रहा था, लगाया जा रहा था। उस समय वहाँ पे लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया, इनको गिरफ्तार किया। उसके बाद इनको जेल भी गया। उसके बाद देश में शांति अमन कायम हुआ। सब लोग तनाव की स्थिति में पल रहे थे कि कहाँ सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, कहाँ मॉब लिंचिंग होगा, कितने लोग मारे जाएंगे। लेकिन वहाँ पे शांति अमन कायम हुआ। उसके बाद इन्होंने 2011 में जन चेतना यात्रा एक निकाला था, जो यूपीए गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इन्होंने निकाला था। इसमें उस समय जो अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे, जो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को सहयोग कर रहे थे। लेकिन आज के डेट में एक रिपोर्ट आया है जनसत्ता अखबार में कि बीजेपी के पास अज्ञात रूप से 3200 करोड़ रुपया इनके पार्टी फंड में आया, जो भारत के पार्टियों से कम 5 गुना ज़्यादा है। तो इस पर सोचने की बात है कि इतना पैसा कहाँ से लाया गया है। अज्ञात स्रोत तो वो होता है कि जो चंदा 20,000 रुपये से नीचे लोग देता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। इन लोग ऑडिट तो करवाते हैं, इनकम टैक्स भी, ITR भी भरते हैं, लेकिन उसका नहीं भरते हैं। अब अभी जो इन्होंने इस साल जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाला है उसका कारण है कि ताकि सत्ता में मैं वापस आ जाऊं, लोग वोट दें। लेकिन इस जन आशीर्वाद यात्रा के पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ पे कितने सांप्रदायिक दंगे हुए, मॉब लिंचिंग हुए, उसके बाद कोरोना काल में कितने लोग मरे, उसके बाद लॉकडाउन में हाईवे पर रेलवे से कट करके मरे। फिर अभी इस बार जो अप्रैल में जो कोरोना का दूसरी लहर आया था उसमें कितने ऑक्सीजन के कमी से, वेंटिलेटर के कमी से, दवा के कमी से मरे हैं। उसके बाद आपको बताता हूँ कि यूपी में योगी जी ने कितने OBC SC ST को इनकाउंटर और मुस्लिम को इनकाउंटर करके मारा। इस चलते इसका आशीर्वाद नहीं बद्दुआ लगेगा। आप देख रहे हैं गुजरात में कितना खास करके EBC SC ST को टॉर्चर किया जा रहा है कि जो अगर घोड़ा पर सवार होकर भी शादी करने जाता है उसको मूड़ी काट दिया जाता है, कुआं से पानी नहीं देने दिया जाता है। फिर आपको मध्य प्रदेश में भी किस तरह से OBC EBC SC ST का शोषण हो रहा है। कि डर से चाह रहे हैं कि जन आशीर्वाद लेकर के अपना सरकार बनाएं। इसी कारण आप देख रहे हैं कि 26 को से ज़्यादा OBC को मंत्री बनाए हैं केंद्र में। उसके बाद SC ST को ही बनाए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनको कुछ फ़ायदा होने वाला। इसी पर एक कुतक भी कहा गया है कि हर हकीकत को बाअंदाजे तमाशा देखा, खूब मोदी जी खूब देखा तेरा जलवों को मगर क्या देखा, आईने खतना ये आलम में कहे क्या देखा, तेरे धोखे में खुद जनता ही तमाशा देखा। एक कुत्ता इस पर सही ठहरता है, क्योंकि ये तो खाली तमाशा देखा रहे हैं। शुरू से धोखेबाजी करके 15 लाख डाल दूंगा, लेकिन क्या हुआ, आते ही डिमोनेटाइजेशन कर दिया, सब कंगाल बन गए। उसके बाद GST लाए, उसके बाद देखिए क्या हाल हो गया। उसके बाद कोरोना काल में लॉकडाउन लगा दिया बिना सोचे विचारे, देखिए क्या हो गया। आज है तो 50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, उसमें खास करके OBC EBC SC ST है कि महानगर से शहर तक खाली है। इसी से आप अंदाज लगा सकते हैं। इस कारण इस जनता का आशीर्वाद नहीं बद्दुआ लग रही है, क्योंकि विश्व में बहुत बड़े बड़े महामारी आए 1961 के बाद। लेकिन चाहे स्वाइन फ्लू हो, चाहे जो ही फ्लू हो, सब देश प्रभावित हुआ, लेकिन भारत उतना प्रभावित नहीं हुआ। इस कारण ये बद्दुआ ही कहा जा सकता है जनता की। और इनको आशीर्वाद नहीं लेकर के जनता के बद्दुआ लग रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इनको गवर्नमेंट बनेगी। आने वाले जो भी स्टेट का इलेक्शन है उनमें इनको डिफीट खाएंगे। जैसे मैं पहले ही बोला था कि बंगाल हो चाहे जहाँ भी हो, राजस्थान हो, वहाँ डिफीट खाएँ। यही मुझे विचार व्यक्त करना है। थैंक यू। अच्छा, एक सवाल आपसे है अरुण भाई कि आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, मैं किसी का खिलाफ नहीं बोल रहा। मेरे प्रश्न पहले सुने आप। हाँ। अरुण जी, ये बताइए कि आप सरकार के विरोध में हैं कि पक्ष में कि विपक्ष में, ये बताइए। मैं सरकार के विरोध में न पक्ष में, मैं जनता की हित की बात करता हूँ, देश की जनता की बात करता हूँ, देश की जनता की समस्याओं को देखता हूँ, छात्र की समस्याओं को देखता हूँ, किसान के समस्याओं को देखता हूँ। अभी हरियाणा में जो आंदोलन कर रहे थे, किस प्रकार ने खट्टर सरकार ने पुलिस से मरवा के छुड़वाया है, ये इनको भी पता नहीं है कि जय जवान जय किसान है। एक किसान का बेटा आपको बॉर्डर पर मिलेगा, वही किसान उपजा करके देश की जनता को खिला रहा। इस चलते मैं जनता की बात करता हूँ। कोई सरकार रहे, किसी का भी ये हो, वो जनता की हित की बात करता हूँ और सबकी हित की बात करता हूँ। मीडिया को भी आगे आने चाहिए। आपकी बहुत साहस मैं दाज देता हूँ कि आपने ये प्रश्न किया। आपको इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।